श्योर सभी ने बहुत एंजॉय की आज की मुरली, क्योंकि अनुभव युक्त थी। और आप कुछ स्टोरी सुनाने वाले थे? हाँ जी, अगर टाइम है तो। हाँ हाँ, जरूर, स्टोरी ऑलवेज। वेलकम है। फिर उसके बाद हम आपका अनुभव सुनेंगे कि अच्छा। कैसे बाबा के पास आना हुआ और किस चीज ने आपको खींचा बाबा की ओर, और अभी तक कैसी रही आपकी ये जीवन यात्रा। श्योर। तो स्टोरी मुझे ये बहुत पसंद है, सुनी हुई होंगी सबने, परंतु बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होती है आज के स्लोगन से। तो स्टोरी में एक कोर्स में हम सुनाते हैं। तो एक व्यक्ति है जो माउंटेन क्लाइंब करता है, पहाड़ चढ़ रहा होता है। तो जैसे जैसे वो पहाड़ी चढ़ता है, वो अकेला जा रहा होता है। तो जितना ऊपर चढ़ रहा है उतना बहुत खतरनाक होता है ना। तो बस सवेरे शुरू किया, दोपहर हो गई, शाम होने वाली थी। जैसे जैसे वो चढ़ रहा था, उसको बड़ा बड़ा ध्यान रख रहा था, परंतु फिर भी उसका पैर फिसल जाता है और मानो गिरना शुरू हो गया, वो जैसे रोल हो रहा था। और फिर जैसे जैसे वो गिर रहा था, वो ट्राई कर रहा था किसी को पकड़े। तो उसके हाथ में ब्रांच आ गई ट्री की। तो टहनी जो होती थी ना, वो आ गई हाथ में। तो उसने पकड़ लिया। तो ही वॉज हैंगिंग, वो लटक रहा था उस टहनी पे। फिर बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। वो तो था अकेला, उसके साथ ही तो नहीं थे कोई। पर उसको लगा मैं चिल्लाऊंगा तो आजू बाजू कोई होगा तो सुनेगा। ठंडी का समय था, मौसम था, और शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, दिख नहीं रहा था उसको। बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, थक गया। आखिर में उसको भगवान जी याद आए। तो उसने भगवान की तरफ देखा आसमान में और कहा, हे भगवान अब बचाओ। तो सच्चे दिल की पुकार। तो आवाज सुनाई दी उसको सामने कि बच्चे, मैं तुझे बचाऊंगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि मैं जो बोलूं आपको फॉलो करना है। तो वो तो बड़ा खुश हो गया, हाँ कोई तो सुन रहा है मेरी आवाज, किसी ने तो उत्तर दिया कि हाँ मैं बचाऊंगा। तो जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा। तो भगवान जी ने कहा कि अभी के अभी ये ब्रांच को आप छोड़ दो, ये डाली जो पकड़ी हुई है उसको छोड़ दो, मैं बचा लूंगा। तो उसकी आंखें खुल गई, ऐसे बड़ी हो गई कि क्या कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे मैं बचाऊंगा, एक तरफ कहते हैं कि डाली को छोड़ दो, ब्रांच को छोड़ दो। ये कैसे पॉसिबल है? सोच में पड़ गया, बुद्धि चलती है ना बहुत। तो वो भी बुद्धि को चलाने लगा। तो क्या करे, क्या करेगा वो? अगर आप होते क्या करते हैं? जिनको स्टोरी मालूम है उनको पता होगा जवाब, जिनको स्टोरी मालूम नहीं वो बताए क्या करेंगे आप। भगवान को ऊपर नीचे भगवान के ऊपर छोड़ देते। बहुत सारे आवाज आ रहे, क्या कह रहे हैं? भगवान के ऊपर छोड़ देंगे सिस्टर। भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, भगवान जो कहेंगे वो करेंगे। भगवान ने वादा किया ना बचाऊंगा करके, इसलिए छोड़ देने का छोड़ देंगे। उनके ऊपर। हाँ, तो वो जो कहेंगे वो करेंगे। प्रैक्टिकल बात है ना, समय ऐसा आता है हम उस सिचुएशन में हो तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बस निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो जरूर छोड़ देंगे, राइट। परंतु इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा। अभी वो लटकता ही रहा, कितना समय तक वो लटका रहा। ठंडी का मौसम था, पहाड़ी पे तो और ठंडी होते हैं ना। तो वो इलाका था ऐसा। तो वहां लटकते लटकते ही दम तोड़ दिया उसने।
दूसरे दिन आजू बाजू वाले जो गांव वाले आते हैं उस एरिया में, तो आश्चर्य में वो पड़ गए कि ये क्या किया इसने, डाली को पकड़ के वहीं खत्म हो गया। अगर डाली को छोड़ देता तो 6 फीट का ही अंतर था, नीचे आ जाता, थोड़ी छोटी मोटी खरोच आ जाती, परंतु बच तो जाती उसकी जान। तो क्या था, कितना डिस्टेंस था, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर था, परंतु अंधेरे में उसको दिख नहीं रहा था कितना अंतर है। तो भगवान ने इसलिए कहा था कि तू छोड़ दे डाली को, तो बच जाएगा। तो कहानी हमको क्या संदेश देती है? हम ब्राह्मण जीवन में जब होते हैं, बाबा भी क्या कहता है, मेरी मत पर चलो, कुछ सोच नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सोचते, ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो ये क्या सोचेंगे, दिल दुखेगा, ये होगा ना। शुरू शुरू में ऐसा बहुत सोचते थे। चलो वो परीक्षाएं तो पार कर ली, अब समय बदल गया है, रॉयल रूप में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कौन सी डाली को हम पकड़ के अभी भी बैठे हैं? सहारा ना। तो कौन सी डाली को पकड़ के हम बैठे? उसने वो डाली पकड़ के लटकता रहा ना, खत्म हो गया ना। तो हमको भी सूक्ष्मता में अंदर जाकर के चेक करना है, कौन किसको सहारा बनाए रखा है अभी भी। छोटी छोटी बातें या बड़ी बात या जो भी हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, नाम मान शान हो, कोई भी हो सकता है जिसको सहारा बना के। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने, आई थिंक मैंने पर्सनली कितने 5 साल पहले शायद या 6 साल पहले, मुझे याद नहीं है, परंतु सबसे पहले मैंने साइलेंस रिट्रीट की थी पीस विलेज में। हमारा रिट्रीट प्लेस है यहाँ पे, सबने सुना होगा, राइट? शिवानी बनाए भी थे। तो पीस विलेज बहुत ब्यूटीफुल, शांति का प्रदेश एकदम। तो वहां पे हमारे जो टीचर्स बने यहाँ अलग अलग स्थानों की, पूरा अमेरिकाज जो है उसमें से भी अलग अलग बहनें आई थी, और मंदा बहन आए थे ऑक्सफोर्ड से। तो सबने मिलकर के ये डिजाइन बनाया था साइलेंस रिट्रीट। बहुत छोटा ग्रुप था, पर ये नियम रखा था कि ना कोई आपको म्यूजिक का प्रयोग करना है, ना सॉन्ग, ना कमेंट्री। जब इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं ना, अमृत वेला या शाम का, उस दौरान विशेष रूप से तो बिल्कुल साइलेंस में बैठना है बाबा की याद में। तो किसी का सहारा नहीं लेना है, ना म्यूजिक, ना सॉन्ग, ना कमेंट्री, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ बाबा की याद में बैठना है। दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी, कि मैंने ये रियलाइज कभी नहीं किया था। हमेशा कुछ ना कुछ यूज करते थे, चलो साइलेंस भी करते थे, पर 1 घंटा तक साइलेंस वो नहीं करते थे। पर यहाँ पे हमारा 5 दिन का साइलेंस था, तो उसमें एवरीडे फिर वो था ही प्रैक्टिस। आपको अपना चिंतन करना है, बाबा से रू रेहान करना है, वो अपनी तरह से आप करें जरूर। थीम दिया जाता था, टॉपिक जो भी दिया जाता था, तो मतलब कि अंदर में एक छोटी सी बात हुई कि अगर गीत चले तब मेरा योग लगे, लाइट हो तब गीत मेरा योग लगे, तभी हम बाबा से रू रेहान शुरू करें, तब मैं साइलेंस में बैठूं, तब मैं एकाग्र हो सकूं। नहीं, कोई किसी को मैं सहारा ना बनाऊं। तो मना इतने हद तक आत्मा अपने राजा की पोजीशन में बैठे कि किसी के दम पे नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी नहीं, और किसी के डिपेंड भी नहीं रहे आत्मा, और बाबा के साथ ही सिर्फ रहे, बाबा को साथी बना के चले। बहुत बड़ी बात है ये। तो दादियों को हमने देखा, अब देखते हैं ना, साक्षी होके देखते दादियों का जीवन। बाबा मम्मा को शायद नहीं देखा हम लोगों ने, पर जीवन कहानियों में भी पढ़ा है। उस टाइम तो इतने गीत भी नहीं हुआ करते थे, या तो कोई ऐसा नहीं था। दादियों को भी देखते हैं, कहाँ भी उनकी योग युग अवस्था जबरदस्त थी। उन्होंने जो प्रैक्टिस की, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस। तो फाउंडेशन कितना पक्का है,
अभी आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मा समझ के बैठना, कितने हद तक हमने इसका अनुभव लिया है। कई बार मैं देखती हूँ अपना ही खुद का चार्ट देख, बहुत थोड़े परसेंटेज में वो आत्मिक स्वरूप का अनुभव किया है, गहराई में अभी तक नहीं गए हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेसन ही हम उसके फाउंडेशन को पक्का करें, तो बाकी सारा ऑटोमेटिक आ जाता है। हम बाकी सारे उसके ऊपर वर्क बहुत करते हैं, परंतु फाउंडेशन को छोड़ देते हैं। तो यही तो दादियों ने किया, मम्मा पापा ने किया, यही तो सीढ़ी है ना, पहला कदम यही है। तो आत्मा को किसी के ऊपर निर्भर निर्भर नहीं रहना है, किसी को सहारा नहीं बनाना है। तभी तो बाबा ने कहा पार हो जाएंगे वो, बाबा को सहारा बनाए तो पार हो जाएंगे। ऐसे अनेकों के अनुभव भी है जो सहारा बना के चले हैं, निश्चय बुद्धि होके चले, सक्सेसफुल स्टोरीज है उनों की, सुनते बहुत प्रेरणा मिलती है ना। परंतु देखना है हर पल वो हो, ऐसा नहीं थोड़े पलों में हो, हर पल वो हो। तो ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, हमेशा देखती हूँ मैं ये ना, याद रहती है ना बातें हैं इस तरह से। बहुत सुंदर स्टोरी है, जी वेरी इंस्पायरिंग। अभी आपकी स्टोरी। अच्छा, हमारी स्टोरी वेल कहे तो बस ऐसे ही सिंपल रूप से ही हम आगे, कुछ एफर्ट तो नहीं हुआ है कभी। ऐसा नहीं कि लोगों की तरह अलग अलग लोगों के अनुभव जो सुनते हैं लगता है कि ऐसा तो कुछ एफर्ट किया ही नहीं हमने। कोई भगवान को ढूंढ रहा होता था या बहुत एफर्ट किया, ये करे वो करे। हाँ, हमारे लौकिक माता जी बहुत कुछ खोजते रहते थे, मतलब कि जब अंदर से आत्मा खाली होती है ना, तो ट्राई करते कि ये पाथ अपना के देखे, वो पाथ अपना के देखे, ये सिस्टम, ये कस्टम, ये रिलीजियस कुछ भी अलग अलग अपनाने की कोशिश करते रहे। तो वो बहुत भटकते थे इस तरह से कि कहाँ सुकून मिले, खुशी मिले, शांति मिले। तो हम तो बच्चे छोटे थे, हम करीबन टीनेज में थे, 17 साल के एज में। तो उन को ज्ञान मिला, फिर घर पे आकर के बहुत बार बोलते रहते थे कि ऐसे ऐसे 3 दुनिया है, फिर ऐसे भगवान आया है, बहुत सारी बातें ऐसे सुनाते रहते थे, मुरली है। उस जमाने में, दिस इज 1997, उन टाइम में एक ही हमारी कमेंट्री होती थी, वो शिलू बहन के आधे घंटे की, सबको याद होगा जो पुराने होंगे। तो एक ही कमेंट्री की कैसेट मिलती थी। तो मम्मी ने जब कोर्स किया तो वो लेके आए, तो गीत बहुत अच्छे अच्छे बजाते थे और फिर ऐसे कमेंट्री भी बजाते थे। तो सोचते थे ये क्या है, बहुत स्लोली बोल रहे हैं, फास्ट फास्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे उठते थे, बच्चे थे ना। फिर जब रक्षाबंधन का समय था, 1-2 महीने में ही आ रहा था, तो स्पेशल इनविटेशन मिला हमको, पूरे परिवार को। तो हमारे परिवार में माता जी ने पहले कोर्स किया, पर बिगिनिंग ही था उनका टाइम। तो साथ में पिताजी, मैं, मेरी बहन भूमि बहन, सब जानते हैं भूमि बहन को तो, और मेरा भाई, छोटा भाई। तो हम सब मिल करके रक्षाबंधन के प्रोग्राम में गए, राखी बंधाई, और सबने प्रॉमिस किया कि कल से शिविर है तो शिविर में सब आएंगे। तो हमारा एक फैमिली था कि हमने प्रॉमिस नहीं किया था, हम बताया कि अगर पॉसिबल होगा तो आएंगे। फिर दूसरे दिन देखा कोई भी नहीं आया था, एक फैमिली थी और हमारी फैमिली थी बस। तो हमको लगा ठीक है, कोई नहीं आया, हम कर लेते हैं। हम सब ने, हम 2 फैमिलीज ने कोर्स किया इस तरह से, शिविर चली। और कोर्स में जैसे शुरुआत में तो ना थोड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा समझ में भी नहीं आता है। तो मम्मी ने जो पहले बताया था कि 3 दुनिया है ऐसे, अभी हम साइंस पढ़ते थे तो यही थॉट, तो साइंस में तो ये कहा जाता है ब्लैक होल है वगैरह वगैरह, तो बहुत कंफ्यूजन होता था। तो सीधा प्रश्न बहन जी को पूछा जब 3 लोग का पिक्चर आया तब, तो जैसे भी समझाया, परंतु वो अंदर में जब ज्ञान को डाइजेस्ट करे ना, समय लगता है।
परंतु एक होता है ना कि परिवार में आ गए, ऐसी फीलिंग थी। ज्ञान साइड में, परंतु परिवार की फीलिंग। ऐसा नहीं कभी सोचा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में हम जा रहे हैं, कोई गुरु के पास जा, ऐसी कोई प्रकार की थॉट आई नहीं हम लोगों को। बस हम परिवार के सदस्य, परिवार में ही आ रहे हैं। तो प्यार से, प्यार की भाषा लेते लेते ही हम पहुंच गए। बस बताया जाता था कि ये पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत बड़ा ज्योतिर्बिंदु था और किरणों में वो गुण लिखे हुए थे। बहुत सुंदर पिक्चर उन्होंने कस्टम मेड बनाया था, तो वो ट्रांसलाइट के रूप में रखा था। तो कहा कि आप उसको देखते रहो और आप मेडिटेशन करते रहो। पता नहीं अंदर क्या करना है, पर देखते रहते। अमृतवेला भी ऐसे बैठ जाते थे, देखते रहते। बाबा ही कुछ अनुभव कराता था, मालूम नहीं। फिर 1-2 महीने के बाद जैसे कि आंखें खुल गई हो ना, ऐसा अनुभव था कि हाँ भगवान आया है। पहले सुन रहे थे पर वो ना हार्ट को टच हो गया हो, ऐसा नहीं था। 2 महीने के बाद अरे भगवान आया है, तो इतनी खुशी का अनुभव होने लगा। फिर तो मधुबन में जब गए 1998 31 जनवरी को, कुमारियों का स्पेशल क्या कहेंगे रिट्रीट थी, मतलब मिलन था, भट्टी थी। तो कुमारियों के ग्रुप में हम गए और उसमें सबसे पहले कुमारियों का क्लास होता था अलग से। तो कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने बड़ा सा मैदान है ना शांतिवन में, तो वहां पे टेंट लगे थे, बड़ा बड़ा टेंट लगा था और उसमें जगदीश भाई जी कुमारियों को क्लास करा रहे थे उस टाइम। तो वहां पे मैं पीछे पीछे बैठी होंगी और सुन रही थी कि कैसे कुमारियों को आगे बढ़ना चाहिए सेवा में, ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। पर उन्होंने 2 शब्द सुनाए जो मेरे दिल को लग गया, नाउ और नेवर, डिले इज डेंजर। डिले इज डेंजर, बस थोड़ा सा भी रुके तो आप खतरे में हैं। तो जैसे ही ये सुना मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरे दिन बाबा का मिलन था 31 को, तो बाबा से मिलन मनाया। क्या पता नहीं मुझे कुछ इतना नशा चढ़ा, इतनी खुशी। दूसरे दिन वापस आना था, एग्जाम भी था, बोर्ड का एग्जाम 12th में थी, तो फट से आना भी हुआ। परंतु बस यही धुन लग गई कि जो भी हो मेरा जीवन, मैं यही जीवन जीऊंगी बस। फिर 12th का एग्जाम पास किया, उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज है, पर आखिर में बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह, पर होशियार भी थे, लौकिक पढ़ाई में वगैरह। तो था कि आगे पढ़ना है, स्टडी करके डिग्री लेनी है वगैरह। परंतु जब ये जो बीच का समय था ना, 12th का एग्जाम पूरा होने के बाद रिजल्ट भी आया और कॉलेज में जाना था, सारे एडमिशन की तैयारी हो चुकी, फार्मेसी में फार्मेसी करने के लिए जाना भी था, एडमिशन हो चुका है, सब कुछ हो गया। अभी मैं जाऊं कॉलेज में और मुझे समझ में ही नहीं आया, इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद भी समझ में ही नहीं आया, सारा ऊपर से जाए। मैं क्यों, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। अंदर से बार बार ये आवाज आए, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मेरे 4 साल मुझे नहीं गंवाने हैं बस। तो फिर आखिर में बता दिया कि मैं ये नहीं आगे बढ़ सकती हूँ। तो पापा ने, मम्मी ने, सबने स्वीकार कर लिया तुरंत। और ज्ञान में तो कोई था नहीं हमारे परिवार के सिवाय, लौकिक में। तो लोगों ने प्रश्न तो पूछे कि इतने अच्छे मार्क्स है, आप इतना अच्छा कर सकते हो वगैरह वगैरह, पर लोग तो नहीं समझ पा रहे थे। पर उन्होंने भी सहयोग दिया, आपका डिसीजन है, आप करिए, ऐसे करके। फिर जाकर के तो 97 में ज्ञान में, फिर 99 में जो भट्ठी बनी थी कुमारियों की, जो ट्रेनिंग चलते हैं ना, आशा दीदी, मृतमयी दादी सब कराते, तो वहां पे ज्वाइन हो गई और बस निश्चय कर लिया कि जहां भी बाबा भेजे वहां पे मुझे समर्पित जीवन जीना है। तो उस टाइम ट्रेनिंग की, पर वापस आना पड़ा। मैं भरूच में ज्ञान लिया, भरूच जो गुजरात में है ना, प्रभा दीदी जो मेरठ के, तो वो भी बाबा की पालना लिए हुए। तो उन्हों से हमको बहुत पालना मिली, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली उनसे भी। तो वापस भरूच आना था, कंप्यूटर हमारा एग्जाम कुछ बाकी रहा था। फिर
मुझे ये लक्ष्य था कि मैं जहाँ लौकिक परिवार है ना उससे दूर जाना है मुझे और सेवा करनी है, तो एक अटैचमेंट खत्म करने के लिए। तो फिर साउथ गुजरात में बलसाड़ में वहाँ पे सबसे पहले रहना शुरू हुआ समर्पित रूप से। और एक, मैं समझती हूँ 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर इमिग्रेशन वीजा हमको जो कॉल आता है अमेरिका के लिए, क्योंकि मामा हमारे मामा 3 मामा यहाँ थे, तो उन्होंने इनवाइट किया था मदर को। तो ज्ञान के पहले था ये सब प्रोसेस किया हुआ था, परंतु ज्ञान में आने के बाद ये आया, पर इंटरेस्ट तो था नहीं अमेरिका जाने का। परंतु फिर भी इतनी मेहनत की है तो कहा कि आप एटलीस्ट ग्रीन कार्ड लेके आओ, हु नोज फ्यूचर में आपको चांस मिल जाए। तो बस ऐसे ही हम आगे बता दिया था कि हम थोड़े महीनों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि समर्पित जीवन है, क्या ये सब अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी आए मामा के घर में, और परीक्षाएं तो बहुत आई उस टाइम, क्योंकि बहुत अगेंस्ट थे मामा, तो फिर अलग स्टोरी है। फिर आखिर में 6 महीने के बाद वापस मैं बलसार सेंटर में ही आ चुकी। पर क्वेश्चन आया कि अभी ग्रीन कार्ड का क्या करेंगे। लोग ग्रीन कार्ड के पीछे भागते हैं, और हमारे पास तो था ऑलरेडी। तो मैंने तो सोच लिया कि मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो उसको कैंसिल करा दूंगी, मुझे तो सेवा ही करनी है, मामा के घर में नहीं रहना है वगैरह। तो फिर कला बहन जो पीस विलेज के डायरेक्टर हैं, और वहाँ पीस विलेज से मधुबन आए होंगे, पापा को मिले होंगे दिसंबर में, तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी को भेजो सेवाओं के लिए। तब जाकर के लास्ट मेरा 2 पीरियड, 2 इयर्स का जैसे गैप होता है ना, तो इन बिटवीन यू हैव टू डिसाइड, एंड आपको ये करना होता है कि ग्रीन कार्ड लेना है या छोड़ना है। तो बस थोड़े से ही दिन बचे थे और डिसाइड करना था। तो मैंने कहा ठीक है, बुलावा आया है तो सेवा के लिए जा सकते हैं थोड़े महीनों के लिए। तो कुछ सोचा नहीं था, ब्रह्मा बाबा का जैसे नहीं एक हाथ में हाथ लिया, क्योंकि वो अव्यक्त मास चल रहा था ना उस टाइम। तो ऐसे ही फील हुआ कि बाप दादा दोनों मुझे ले जा रहे, स्पेशली ब्रह्मा बाबा का बहुत क्लोज एक फीलिंग थी उस टाइम कि बाबा मुझे ले जा रहे सेवा के लिए। तो बस आए, और दीदी मोहिनी दीदी से इतना मिलना नहीं हुआ था। 6 मंथ्स जब रहे थे तो संडे को आके सुना था दीदी से मुरली वगैरह, पर इतना क्लोज नहीं थे। तो मोहिनी दीदी से मिलना हुआ, फिर जैसे नहीं धीरे धीरे वो पालना मिलती है, तो समझ में आया कि ज्ञान सुनना अलग चीज है, पर ज्ञान को जीवन में कैसे फॉलो करना, उसकी समझ कैसे लेना, वो मैंने सीखा। क्योंकि मोहिनी दीदी ने मम्मा बाबा से पालना ली, दीदी दादियों से पालना ली है, तो वो जो डायरेक्ट पालना होती है, और वो जब वो व्यक्ति हमको सिखाता है तो बहुत ही डिफरेंट, आसमान जमीन का फर्क जैसे समझ में आ रहा था कि ज्ञान को ऐसे लिया जाता है, ऐसे धारण किया जाता है, ऐसे योग युक्त बना जाता है। तो एक एक बात समझते गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में बहुत डिफिकल्ट भी लगता था, भारत की हमारी सिस्टम जो बहुत अच्छी सेवाएं, एवरग्रीन रहता है ना सेवाओं में, तो हमेशा जहाँ भी बुलाओ भागो, सेवा करते रहो, बिजी रहो। और यहाँ पे इतनी सेवाएं, स्पेशली हिंदी भाषी की सेवाएं तो इतनी नहीं थी। पर न्यूयॉर्क में रहती थी, और बहुत थोड़े लोग थे ऐसे करके। फिर जाकर के न्यू जर्सी में, तब तो गीता पाठशाला ही थी साउथ जर्सी में, परंतु धीरे धीरे मौका मिलता गया ऐसे कि कहाँ कोर्स कराना था तो स्कूल, आई मीन बस में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, ऐसे गाड़ी तो नहीं थी उस टाइम, तो ऐसे जाके सेवा करना शुरू किया। मोहिनी दीदी ने भी देखा कि इसको इंटरेस्ट है सेवा का, तो सेवाएं देते गए। तो 3 साल दीदी के साथ रही, 3 साढ़े 3 साल, और दीदी के साथ ट्रैवल भी करते थे काफी, अलग अलग देशों में भी गए, और फिर बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उन्होंने ही कहा कि आप यहीं रह जाओ, तो इसलिए मैं रह गई। तो समय तो बढ़ता ही गया, और न्यू जर्सी में 2006 में सेंटर बना। बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग, इंडियंस बहुत सारे लोग हैं न्यू जर्सी में।
तो जरूरत पड़ी तो फिर दीदी ने कहा आप जाओ। फिर डॉली बहन है, शायद आप लोग जानते होंगे, तो पुराने हैं। तो वो जॉब करते थे, वो टीचर थे स्कूल में। तो वो तो एकदम आ नहीं सकते थे। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि मैं खुद अकेली एक सेंटर पे और सारे अनुभव ले रही थी मैं, क्योंकि आज तक बड़ों की पालना में ही पल रहे थे, छत्र छाया में थे। अब ये अकेले खुद रहना है, अकेले सब कुछ संभालना है। अकेले मना बाबा तो होते हैं, पर एक एक्सपीरियंस है कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े रहो अभी। तो पहले तो मैंने मना किया, परंतु बाबा ही सिखाता गया। और सब कुछ, सारे डिपार्टमेंट्स की जो भी ट्रेनिंग है, सब कुछ अपने आप होता गया। और 2008 में फिर एडिसन में, जो नॉर्थ जर्सी की तरफ, यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं। क्योंकि न्यूयॉर्क जो मैनहट्टन सिटी है, जहाँ जॉब करने बहुत लोग जाते थे, तो न्यूयॉर्क कॉस्टली होता है रहने के लिए, इसलिए इंडियंस बेसिकली न्यू जर्सी में रहते हैं, नॉर्थ की तरफ। तो इसलिए एडिसन में फिर हेमांग बाई है। आप लोगों ने शायद आए होंगे ना हेमांग बाई वहां पे, है। तो हेमांग बाई को जानते होंगे। तो इशिता बेन की जो भाई है, लौकिक ब्रदर, तो वो यहाँ पे 2000 के पहले आए थे। तो जॉब के कारण आए थे, पर उन्हों को बहुत सेवा का उमंग था, इसलिए उन्हों के अपार्टमेंट में ही शुरू हुआ। फिर रेंटल हाउस लिया, वहां पे शुरू किया, और सेवा तो बढ़ती गई। फिर हमको लगा कि अभी चाहिए कुछ बाबा का स्थान, तो एडिसन में ही एक प्रॉपर्टी ली जहाँ पे हम बैठे हैं। तो ये बाबा की प्रॉपर्टी है अभी, बहुत सुंदर है। परंतु यहाँ कमर्शियल नहीं है, तो दूसरा स्थान लेकर के, तो 2 स्थान है, 10 मिनट के अंतर पे है। एक एडिसन है, एक पिस्काटवे है। पिस्काटवे में ओपन टू पब्लिक है, और ये ब्राह्मणों के लिए विशेष बनाया गया है। तो इस तरह से 2 सेवा स्थान है। परंतु जो ओरिजिनल मेन जो सेंटर पहले था, वो 2006 में जो खुला था, वो सिनेमन साउथ जर्सी में। तो वहां पे डॉली बहन है, जो न्यू जर्सी के मेन सीनियर सिस्टर है। और हम सब मिल करके सेवाएं करते हैं, और अलग अलग अनुभव है। और ये अनुभव बहुत अनोखे होते हैं, जो बाबा ही कराते हैं। और बस एंजॉय कर रहे हैं, मौजों की दुनिया में हम। यही अनुभव है। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत सुंदर शॉर्ट एंड स्वीट एक्सपीरियंस आपने शेयर